ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि शिवरात्रि का व्रत सच्चे मन से करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर हर हर महादेव ऐसा 3 बार बोलकर जल चढ़ाने से शिव जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को हर पापों से छुटकारा मिल जाता है। शिव जी की उपासना करने वाला मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय तथा सफलता प्राप्त करता है। शिव जी की उपासना मनुष्य को धन वैभव प्रदान करती है। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि का व्रत करने से अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य सदैव रोग मुक्त रहता है। भगवान शिव सौभाग्यदायक हैं। अतः महाशिवरात्रि के दिन कुंवारी कन्या इस दिन इनकी आराधना करती है और व्रत रखती है तो मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। शिव जी की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि संपन्नता धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यवसाय में उन्नति और दुख दरिद्रता दूर होकर निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में बेलव पत्र भी जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और संतान को हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। इसके साथ हमें कई चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। शिवलिंग के कभी भी सामने बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, अर्ध परिक्रमा की जाती है और इसके साथ साथ शिवलिंग पर रोली या हल्दी का तिलक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोले शंकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए आपको चंदन से तिरपूर्ण करना चाहिए। जो 3 अंगुलियों से 3 लाइन माथे में लगाई जाती है उसी तरह तिरपूर्ण किया जाता है। चंदन की जगह आप भस्मी से भी कर सकते हैं। और जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो ध्यान रखें कि शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपके हाथों से जल की धारा उत्तर की ओर गिरनी चाहिए। इसी तरह लोटा पकड़कर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी पूजा भी सही होती है और भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ।
तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोले शंकर की कथा। तो प्रेम से कहिए, भोले शंकर की जय हो। एक बार अर्जुन जब शिवजी की तपस्या करने के लिए चले गए तो पीछे से पांडव चिंतित और दुखी रहने लगे। तो उस समय व्यास जी उनके पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेकों कथाएं सुनाई और पांडवों को बताया कि मनुष्य को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुमसे भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बाल्यकाल से लेकर मरने तक आपत्तियों का ही सामना करता रहता है। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिवजी की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ होती है। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ, उसके कारण सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तो उस समय देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या तुम राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि मैं यह तप व्यास जी के कहे अनुसार कर रहा हूँ। तो यह सुनकर इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और अर्जुन से कहने लगे कि तुम्हें शिवजी की पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर
सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। अर्जुन के इस तप से देवता भी हैरान हो गए। उसी समय मुक नामक दैत्य, जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, वह भगवान शंकर का रूप धारण करके अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ चल रहा था। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा कि कहीं यह दुश्मनों द्वारा भेजा गया कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही दुश्मन होता है। इसका आचरण भी इसकी दुष्टता को प्रकट कर रहा है। तब इस प्रकार विचार करके अर्जुन ने उस मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शिव जी किरात का रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए। साथ में उनके गण भी थे। तो भगवान भोले शंकर किरात का रूप धारण किए, कंधे पर तरकस धारण किए हुए अपने गणों के साथ भीलों के राजा बने हुए थे और वे भीलों से तरह तरह की बातें कर रहे थे। और इस तरह बातें करते हुए वे सूकर का पीछा करने लगे। वह सूकर पर्वताकार रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी सूकर पर बाण चला दिया। शिवजी का चलाया हुआ बाण सूकर की पूंछ में और अर्जुन का चलाया हुआ बाण उसको पार करके पृथ्वी में समा गया और सूकर की मौत हो गई। देवता लोग बड़े ही प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने के लिए आया था। तभी शिवजी ने अपने भक्त को भेजकर सूकर में लगे हुए अपने बाण को मंगवाया। अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए वहां पर पहुंच गए। बाणों को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। अर्जुन ने अपना बाण ले लिया तो शिवजी के गण ने अर्जुन से कहा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, अतः ये हमें दे दो। यह कहते हुए शिवजी के गण कहने लगे कि तुम तो झूठे तपस्वी हो। यदि यह बाण तुम्हारा है तो तुम मुझे इसका फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूँगा। तो अर्जुन ने कहा कि बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है। अब तुझे क्या, तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता। तुम्हारे स्वामी को बुलाओ, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा। तो इसके बाद किरात बने शिवजी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने के लिए पहुंच गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार था। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहलवाया कि हे तपस्वी, कि तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने के लिए उतावले क्यों हो रहे हो। जब ये बात शिवजी के गण ने आकर अर्जुन से कही तो अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भीलराज किरात से जाकर कह दो कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊँगा। युद्ध तो मैं अवश्य करूँगा, भला कहीं सिंह भी भेड़िए से भयभीत होता है। तो यह सुनकर किरात रूपी भगवान शिव अर्जुन के बहुत निकट तक पहुँच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके युद्ध करना शुरू कर दिया। भीलराज किरात ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन को पीड़ा पहुंचानी शुरू कर दी। अर्जुन की मार काट से गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से भगवान शंकर पर भी प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन के बाणों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपने असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गई और पश्चाताप करते हुए कहने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, मुझसे ये क्या हो गया। मैंने आपसे युद्ध किया। हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो भगवान शंकर अर्जुन की बात सुनकर कहने लगे कि तुम खेद मत करो, तुम तो मेरे सबसे बड़े भक्त हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सो हे अर्जुन, तुम शोक का परित्याग कर दे और जो भी तुम्हारी इच्छा है मुझसे वरदान मांग। तो यह सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान भोले शंकर की स्तुति करने लगा कि हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं
तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं दुश्मनों पर विजय प्राप्त करूं। इस तरह कहकर अर्जुन भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करने लगा। तब भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपात अस्त्र अर्जुन को देकर कहा कि इससे तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा और उनकी सहायता के द्वारा ही तुम निष्कंटक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोले शंकर और अर्जुन की यह कथा सर्व मंगलदायक तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। तो प्रेम से कहिए भोले शंकर की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में परिवर्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो? तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर
युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकाल कर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का पहला अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। श्री सूत जी बोले कि मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम कर उनके चरण स्पर्श करके उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, मैं आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारबिंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसा होगा।
तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का प्रीम्य तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाव, प्रलय का स्वरूप, युगों के अलग अलग संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राजश्रियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना और ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सारे के सारे हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपके मुखार बिंद से सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, मुझे यह सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। हे महामुनि, आपकी कृपा से मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो मैत्रेय जी की बात सुनकर श्री पराशर जी बोले कि हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है। याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। तब मैंने राक्षसों का ध्वंस करने के लिए यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले कि हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा होना ही था, क्योंकि क्रोध तो हमेशा मूर्खों को ही हुआ करता है। जो लोग विचारशील होते हैं उन्हें कभी भी गुस्सा नहीं आता। कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बनाने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसीलिए तुम भी इसके वशीभूत मत होवो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने का कोई फायदा नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। और साधुओं का तो काम ही ये है कि वो सदा क्षमा करते रहें। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर मैंने उनकी बात पर विचार विमर्श किया और उस यज्ञ को वहीं पर समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ पर आ गए। हे मैत्रेय, वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के बड़े भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे चित्त में इतना बड़ा वैर भाव है, फिर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया है, अतः मैं तुम्हें एक उत्तम वर और देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जान सकोगे, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के बाद फिर मेरे पिता में भगवान वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुलस्त्य ने जो कुछ कहा है वह सब कुछ सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ आज तुम्हारे पूछने से मुझे पुनः याद हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से ही मैं संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ और तुम भी मन को एकाग्र करके भली भांति ध्यान देकर सुनना। यह जगत विष्णु जी से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे इसकी स्थिति और लय के करता है और यह संपूर्ण जगत भी वो ही है। हे मैत्रेय जी, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को
संसार सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण एवं कार्य रूप है, अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री हरि विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो संसार रूप प्रभु, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो संसार के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पिता में भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था, तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत को और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर से भी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना कह सकते हैं, और जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं, उनमें समस्त संसार बसा हुआ है। इसीलिए विद्वान लोग उनको वासुदेव कहते हैं। वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हैव गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्मा है। वही इन सब कार्य और कारण जगत रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित हैं। हे द्विज, पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, प्रकृति और महद आदि उनके अन्य रूप हैं, तथा सबको क्षोभित करने वाले होने के कारण उनका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं, तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, ये भगवान विष्णु के रूप अलग अलग संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बाल वृत्त कीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को, जो सदरूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, इसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, तथा अपरमेय, अजर, निश्चल, सर्वस्पर्श आदि शून्य और रूप आदि रहित हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है, तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित हैं। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्रायण ब्रह्मवेता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस प्रकार कहा करते हैं कि उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था, और न इनके अतिरिक्त कुछ और था। क्षोतर आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे ब्राह्मण, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए हैं। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और व्युक्त होते हैं, उस रूपांतर का नाम ही काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को कभी नहीं रोक सकते। वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय,
प्रलय काल में प्रधान के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्तित होता है। उसके बाद शरक काल उपस्थित होने पर उन परब्रह्मा परमात्मा संसार रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी स्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी स्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से ही वे स्थित हैं। ब्रह्म आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मा आदि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विश्रेष्ठ, शरक काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके के समभाव से ढका रहता है वैसे ही यह त्रिविध महतत्व से ही सात्विक तेजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रियां आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उसे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उससे बलवान वायु हुई। उस गुण को स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ। उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा में तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों ने तन्मात्रा है, इसीलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। अविशेष तन्मात्राएं शांत घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं, अर्थात उनका सुख दुख यह मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन सात्विक हैं। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, उपरथ, हस्त, पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में अलग अलग नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण
परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान भूतों से ढका हुआ वह गोलाकार है। जल पर स्थित महान अंड हिरण्य गर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उलभ, गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भ्यास्त रस था। हे विपर, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहगण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुणा अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महतत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजव गुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में परिवर्तित होते हैं तथा रचना हो जाने पर सतव गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्प पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय जी, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही शिव तथा स्वयं ही लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अवयव विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसीलिए ब्रह्म आदि प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के उपारक हैं। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं को रचने वाले हैं और वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं और वे ही पालित होते हुए अंत में संहार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। विष्णु पुराण को यहीं पर विराम देते हैं। आगे सुनेंगे कल के अध्याय में। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।